विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद। सूरदास जी के पद क्रम में हमने पहले पढ़ा सूरदास जी का परिचय और इनका पहला पद। पहले पद में गोपियाँ उद्धव जी की तुलना कमल के फूल के पत्तों से, कमल के पत्तों से और तेल की मटकी से करती हैं और बताती हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह में अनुरक्त नहीं हो। आज हम पढ़ेंगे इनका दूसरा पद। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ओधो, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितहीं ते, उड़ते धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। यह है सूरदास जी का दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही। पहली लाइन है, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है अंदर, मांझ का अर्थ होता है अंदर या में। इंग्लिश में इसका प्रयोग इनके लिए करते हैं। मन की मन ही मांझ रही मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हमारे मन में जो बात थी, मन की मन में, हमारे मन में जो बात थी वह मन में ही रह गई। हम जो श्री कृष्ण से कहना चाहती थीं वह बात हमारे मन में ही रह गई और हम उनसे नहीं कह पाईं। क्यों नहीं कह पाईं? जब श्री कृष्ण आए ही नहीं तो उनसे वह बात मन की नहीं कह पाईं। मतलब उनके मन में जो बात थी वह मन में ही रह गई। दूसरी लाइन है, कहिए जाई कौन पे ओधो, नाही परत कही। कहिए जाई कौन पे ओधो। अब कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, ओधो किसके लिए है? उद्धव। हे उद्धव जी, कहिए जाई कौन पे, मतलब श्री कृष्ण से जाकर के अब कौन कहेगा हमारी बात को, श्री कृष्ण से जाकर कौन कहेगा। नाही परत कही, क्योंकि हम ये बात किसी दूसरे से नहीं कह सकते। ना ही परत कही मतलब हमसे ये बात कहते नहीं पड़ती, हम ये बात किसी दूसरे से नहीं कह सकते। मतलब जो बात हमारे मन में है, श्री कृष्ण के प्रति स्नेह जो हमारे मन में है, प्रेम हमारे मन में है, उस विषय में हम जो बात श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं वह बात हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते। इसलिए वह बात हमारे मन में ही रह गई। अब हमारी बात श्री कृष्ण तक कौन पहुँचाएगा? जब हम इस बात को किसी दूसरे से कह ही नहीं सकते तो हमारी बात कौन पहुंचाएगा? श्री कृष्ण तो आए नहीं। तीसरी लाइन है, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि असार, अवधि कहते हैं समय को, असार आधार, आस माने उम्मीद, आवन की आने की। गोपियाँ कहती हैं कि अब तक तो श्री कृष्ण के आने की एक उम्मीद थी, जिसके आसार मतलब आधार पर, जिसके आधार पर तन मन बिथा सही। तन मन हमारा शरीर और मन बिथा दुख को सही सहन कर रहा था। मतलब एक उम्मीद थी श्री कृष्ण के आने की, अब तक एक उम्मीद थी जिसके आधार पर ही हमारा शरीर और हमारा मन, तन मन उस दुख को, उनके विरह के दुख को सहन कर रहा था। लेकिन अब यह विरह का दुख सहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब उनके जो आने की आस थी, श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी वह अब समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। चौथी लाइन है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी माने सुन सुन करके, बार बार सुन सुन करके, बार बार सुन करके। क्या सुन करके? योग के संदेश, योग ज्ञान का संदेश। उद्धव जी जब श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को दे सुनाते हैं और उनसे मोह माया छोड़ने के लिए, परम ब्रह्म की उपासना के लिए, श्री कृष्ण को भूलने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि इस बात को, इन बातों को सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दही, जो हम बिरहणियाँ हैं, हम दुखियारियाँ हैं, हमारा जो हम दुखियारियों का जो दुख है, दही माने जलना, दही खाने वाला दही नहीं, दही दहन, दहन करना। जैसे आपने सुना होगा लंका दहन, दहन मतलब जलाना, जलना। तो कहती हैं गोपियाँ कि जो
ये विरह रूपी दुख है, इसमें हम जलने लगी हैं। हम दुखियारियाँ, हम गृहिणियाँ इस वियोग रूपी दुख में जलने लगी हैं। क्यों जलने लगी हैं? योग का संदेश सुन करके, और जो उनकी श्री कृष्ण के आने की उम्मीद है उसके समाप्त हो जाने पर अब गोपियाँ विरह के दुख में, श्री कृष्ण से बिछड़ने के दुख में जलने लगी हैं। अगली लाइन है, चाहती होती गुहारी जितही तय उड़ते धार बही। चाहती होती गुहारही, चाहती होती गुहारही जितही तय उड़ते धार बही। चाहती मतलब चाह रही थी, होती गुहा रही पुकार रही थी, जितही तय जिधर से मतलब हम जिधर से गुहार लगा रही थी। किसकी गुहार? श्री कृष्ण को अपने पास बुलाने की गुहार जिधर से लगा रही थी। उड़ते धार बही, उड़ते मतलब उधर से ही, धार बही धारा बहने लगी है, उधर से ही वियोग के दुख की धारा बहने लगी है। चाहती होती गुहारही जितही तय, हम जिधर से श्री कृष्ण को पुकार रही थी, जिस ओर से श्री कृष्ण के आने की हमें उम्मीद थी, उधर से ये योग ज्ञान का जो दुख है इसकी धारा बहने लगी है। अगली लाइन है, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब धीर धरही क्यों। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। अब धैर्य धारण करने की सारी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। क्यों? अब तक हमने धैर्य धारण कर रखा था, अब तक हमें उम्मीद थी श्री कृष्ण के आने की, अब कोई उम्मीद ही नहीं रही, तो अब हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, और दूसरा कारण ये भी है धैर्य न धारण करने का, मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, न लही का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा का? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। मतलब कि श्री कृष्ण को गोपियों के पास आना चाहिए था और श्री कृष्ण नहीं आए, इस मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए हम धैर्य कैसे धारण करें। ये था सूरदास जी का दूसरा पद, जिसमें गोपियाँ कहते हैं कि कहती हैं कि हम जो बात श्री कृष्ण से कहना चाहते थे वह बात हमारे ही मन में ही रह गई, और ये बात हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते, और इसलिए इस बात को, हमारे मन की बात को श्री कृष्ण से जा कर के कौन कहेगा। हम अब तक तो श्री कृष्ण की आने की उम्मीद के आधार पर विरह के दुख को सहन कर रही थीं, लेकिन अब उद्धव के योग ज्ञान के संदेश से यह विरह का दुख और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें हम जलने लगी हैं। जिधर से हम श्री कृष्ण को पुकार रही थी उधर से ही ये योग ज्ञान का दुख बहने लगा है। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। चलिए अब देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कहने कहने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। पहली लाइन है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कहती हैं गोपियाँ हमारी हरि हारिल की लकड़ी। हरि हरि आय शब्द आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए, हरि शब्द है श्री कृष्ण के लिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी का एक टुकड़ा हमेशा दबाए रखता है। उसे ये लगता है कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये मेरे जीवन का आधार है, इसी के सहारे मेरा जीवन टिका है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वह हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल लकड़ी हारिल पक्षी का आधार होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे जीवन का आधार हैं। हमारे हरि हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन से हमने नंद नंदन, नंद बाबा के, नंदन मतलब पुत्र को अर्थात श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में बसा रखा है। हमने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी और उन्हें मजबूती के साथ में पकड़ रखा है, जिससे कि वो हमारे हृदय से बाहर ना जा पाएँ। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जागत जागते हुए, सोबत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात में,
जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में कान्हे कान्हे जकरी काना काना ही रटते रहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में कान्हा कान्हा की ही रट कान्हा कान्हा के नाम की श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाती रहती हैं। चौथी लाइन है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कहती हैं जो उद्धव जी संदेश लेकर आए हैं उसके विषय में गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो आप ये योग ज्ञान का संदेश हमें सुना रहे हो, ये सुनने में ऐसा लगता है ज्यों जैसे करुई ककरी, करुई माने कड़वी, ककरी ककड़ी के समान हो। कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। उद्धव जी आप जो हमें ये योग ज्ञान का संदेश सुना रहे हो ये तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आगे है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब देखिए जो योग ज्ञान का संदेश है उसको गोपियाँ बताती हैं व्याधि। व्याधि कहते हैं रोग, व्याधि माने होता है रोग। कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि सूतो आप तो व्याधि हमको ले आए, एक ऐसा रोग ले आए हो हमारे लिए, तो आप योग ज्ञान रूपी एक ऐसा रोग ले आए हो जिसे ना देखा है हमने कभी, ना सुना है, ना ही कभी उसका भोग किया है, उसको भोगा है, ना ही कभी उसको अनुभव किया है। आप हमारे लिए योग ज्ञान रूपी एक ऐसा रोग लेकर के आए हो, ना तो हमने जिसको कभी देखा है, ना सुना है, ना ही कभी उसको भोगा है, यानी कि उसको अनुभव किया है। लास्ट है लाइन, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। कहती हैं गोपियाँ कि ये जो तिन्ही माने उनको, ले सौंपो ही सौंपो, यह जो योग ज्ञान का रोग है यह उन्हीं के पास छोड़ो, मतलब उन्हीं को सौंपो, या ये योग ज्ञान का संदेश उन्हीं को सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री माने चलायमान चंचल, जिनका मन एकाग्र ना हो, जिनका मन एकाग्र ना हो, एक जगह स्थिर ना हो, ऐसे लोगों के पास जाओ और उनको ये योग ज्ञान का संदेश सुनाओ। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र है। एकाग्र कहाँ पर है? श्री कृष्ण पर, कि हमारा मन केवल श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसके अलावा कहीं चलायमान नहीं है। इसलिए ये योग ज्ञान का संदेश हमें मत सुनाओ, जिनका मन चंचल हो उनको ये योग ज्ञान का संदेश सुनाओ। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ओधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जा ही सताए। देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ। अब ये गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करती हैं, श्री कृष्ण पर कटाक्ष करती हैं और उद्धव से कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। ऐसा लगता है, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण राजनीति पढ़ कर आए हैं, उन्होंने राजनीति सीख ली है। समझी बात कहत मधु करके, समझी बात मतलब वे हमारे बारे में सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी कहत मधु करके, मधुकर शब्द जो आया है यहाँ पर उद्धव जी के लिए आया है, मतलब कि उद्धव जी से, मतलब आपसे यह समाचार, यह सब समाचार जो संदेश है, यह सारा संदेश कह करके आपके माध्यम से हमारे पास भेजा है। वे सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने आपके द्वारा ये संदेश भेजा है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं, इसलिए ही वह स्वयं नहीं आए और उन्होंने आपको हमारे पास यह संदेश लेकर के भेजा है। अगली लाइन है, इक अति चतुर होते पहले ही। इक अति कहती हैं, इक अति चतुर पहले ही। एक तो अति माने बहुत, चतुर माने चालाक, होते पहले ही, पहले से ही। एक तो वह पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब पता नहीं किस गुरु से कैसा ग्रंथ पढ़ लिया,
जो और ज़्यादा चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब उनकी बुद्धि, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, जो योग का संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरु ग्रंथ पढ़ करके, ना जाने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ करके उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए वह हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं और अपने आप को भूलने की बात कह रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, आगे मतलब पहले के, आगे के मतलब पहले के, श्री कृष्ण से पहले के जो लोग थे वे बहुत भले थे। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, यानी कि परोपकार के लिए। डोलत धाये, इधर उधर घूमते रहते थे। श्री कृष्ण से पहले के जो लोग थे बहुत भले थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के परोपकार करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, मतलब कि घूमते रहते थे। और श्री कृष्ण क्या है, स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमारे दुख को भी भूल गए, हमारे पास नहीं आए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। कहती हैं गोपियाँ, अब अपने मन फेर पाई हैं, अपने मन, चलत जो होते चुराए। ये यहाँ से देखिए पहले, चलत जो होते चुराए। चलत मतलब जाते हुए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, जाते समय जू माने जो, होते चुराए, चुरा लिया था। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे ब्रज से, तो जो हमारा मन उन्होंने चुरा लिया था, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब वह हमारा मन वापस कर दें। फेर पाई हैं, फेर दें, फेरना मतलब वापस करना। गोपियाँ कहती हैं कि जो जब मथुरा गए थे श्री कृष्ण, तो हमारा मन ले गए थे, हमारा मन उन्हीं के पास साथ चला गया था, अब वह हमारा मन वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपन, ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। कहती हैं गोपियाँ, जे और अनीति छुड़ाए, जो श्री कृष्ण और मतलब दूसरों की अनीति, अत्याचार को छुड़ाए, दूर करते हैं, मतलब कि जो अत्याचारियों का नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण क्यों अनीति करें। अपने आप स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं, अपने आप स्वयं अत्याचार क्यों कर रहे हैं। कैसा अत्याचार, मतलब कि हमारा मन चुरा करके ले गए और हमें दुखी कर दिया। ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अत्याचार से मुक्त करते हैं, अत्याचारियों का नाश करते हैं, वह स्वयं अत्याचार क्यों कर रहे हैं। लास्ट है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ राजधर्म बताती हैं, उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि राजधर्म तो यह है, कि राजधर्म तो यह है कि राजा का कार्य, राजा का कर्म, राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, कि मतलब जो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा को दुखी ना करे, उसके सुख दुख का ध्यान रखे, उसके दुखों को दूर करे, यही राजा का धर्म होता है। ये था सूरदास जी का चौथा पद। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, इसके 2 प्रश्न हमने पहले बताए थे आपको लिखने के लिए, कुछ प्रश्न और हैं जो पद आज पढ़े हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। जो उद्धव जी ने योग ज्ञान का संदेश गोपियों को सुनाया, वह संदेश गोपियों की विरह अग्नि, जो उनका दुख है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ा देता है। जब पहले श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो गोपियों की उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारा जो ये विरह का दुख है दूर हो जाएगा। इसी आशा में वे एक एक दिन गिनती रहती थी और उनका जो समय था वह कट रहा था। लेकिन जब उद्धव जी आए तो उनके श्री कृष्ण के आने की उम्मीद समाप्त हो गई और जो उनका विरह का दुख था और ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह से कह सकते हैं कि जो विरह अग्नि है, उद्धव जी के योग ज्ञान के संदेश ने उसमें घी का काम किया है। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। मर्यादा न लही
यानी कि मर्यादा का पालन नहीं किया। किन्होंने? श्री कृष्ण ने। इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है जो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया? तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रेम की मर्यादा का। प्रेम के बदले प्रेम, मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण को बुलाना चाह रही थीं, उनका दुख कैसे दूर हो सकता था जब श्री कृष्ण आते, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। गोपियों के जो स्नेह था श्री कृष्ण के प्रति, उस मर्यादा का पालन नहीं किया और वह गोपियों के पास नहीं आए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, इसमें जो तीसरा पद है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये वाला पद है। इस पद में गोपियाँ अपना प्रेम व्यक्त करती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। और एक पद में ये भी कहती हैं कि हमारा जो स्नेह है श्री कृष्ण से चींटियों का जो स्नेह गुड़ से होता है उसी के समान है। जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं और चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाती, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण से स्नेह से बंध गए हैं और चाह कर भी अब उनसे अलग नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी बताया था कि हम रात दिन स्वप्न में हर समय मतलब श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जो योग ज्ञान का संदेश उद्धव जी लेकर के आए थे, गोपियों ने किन को उसका योग्य पात्र बताया है? ऐसे लोगों को बताया है जिनका मन एकाग्र ना हो, जिनका मन एक जगह स्थिर ना हो, ऐसे लोगों को योग ज्ञान का संदेश देना चाहिए, ऐसा गोपियों ने कहा है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों ने कहा है कि राजा को हर प्रकार से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उसके दुखों को दूर करना चाहिए। यही गोपियों ने राजा का धर्म बताया है। तो ये प्रश्न हैं और 2 प्रश्न पहले हमने बताए थे इससे पहली वीडियो में। ये सारे प्रश्न आपको अपने नोटबुक पे लिखने हैं और इनके आंसर लिखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इनके आंसर भी लिख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और इसको आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लें।